वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव सिटी। आज हम जातिवाद अर्थात रेसिज्म के बारे में बात करेंगे। क्या आपको कभी सिर्फ इस वजह से परेशानी सहनी पड़ी है कि आप किसी दूसरे देश से हैं या फिर सिर्फ आपकी त्वचा का रंग? यदि आपका उत्तर हाँ है तो यह कानूनी तौर पर निंदनीय है। जातिवाद अर्थात रेसिज्म, यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जातिवाद सभी संस्कृतियों में पाया जाता है। कुछ लोगों को अभी भी इसका ज्ञात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वे जातिवाद नहीं करते, परंतु उन्हीं के द्वारा कहे गए कुछ शब्द अथवा वाक्य या उनके कार्य यह सिद्ध करते हैं कि वे जातिवाद करते हैं। दुर्भाग्यवश 21वीं सदी में होने के बावजूद भी कुछ लोग सोचते हैं कि वे दूसरे से बेहतर उनकी जाति है, और इसी सोच के कारण हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार जातिवाद रेसिज्म को हमारे समाज में बढ़ावा मिलता है। मेरे निजी नज़रिए से विश्व के सभी लोग सभी जाति पाति प्रदेशों और विदेशों के अपनी राष्ट्रीयता के अनुसार बहुत सुंदर रंग रूप हैं, और उनकी त्वचा का रंग भी बहुत खूबसूरत होता है। और हमें काले गोरे का अंतर किए बगैर सभी से अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें अपना धर्म, राष्ट्रीयता या जाति चुनने का मौका तो नहीं मिलता, इसीलिए हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि सिर्फ उनके अच्छे दिखने के कारण दूसरे राज्य के लोग बुरे दिखते हैं, जबकि जातिवाद के लिए ना ही कोई कारण है और ना ही कोई बहाना। ये सभी नज़रियों से गलत है और निंदनीय है। जातिवाद दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, जो ऐसे लोगों की वजह से है जो राष्ट्रीयता को नज़रअंदाज कर दूसरे राष्ट्र के रंग रूप के लोगों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस परेशानी को सिर्फ आम आदमी ही दूर कर सकता है। यदि वह सही प्रकार से शिक्षित और जागरूक हो तो इस परेशानी को आसानी से दूर किया जा सकता है। असल में जो इस परेशानी की जड़ है वह है भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव। काला या गोरा होना अब लोगों को विभाजित करने का एक प्रकार बन चुका है। उनके रंग रूप और त्वचा के आधार पर यह सब तब होता है जब लोग भूल जाते हैं कि अलग होना बुरा नहीं है। जातिवाद हमेशा शर्मनाक रहा है, फिर भी लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते। जातिवाद तब होता है जब लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित कर कर उन्हें चिढ़ाया जाता है। लोगों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती हैं सिर्फ उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर। लोगों पर टिप्पणियां करना सोशल मीडिया पर, लोगों पर हमले करना क्योंकि वे हमारे देश से नहीं हैं, वे किसी और देश के वासी हैं। लोगों को उनकी राष्ट्रीयता के कारण परेशान करना और उन्हें अकेला छोड़ देना। जातिवाद आम लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता। इसका सबसे साधारण उदाहरण है जब किसी कंपनी में एक आदमी को काम नहीं दिया जाता सिर्फ उसके काले या गोरे होने के कारण। इसी प्रकार किसी मॉल या बाजार में जाने पर एक अफ्रीकी लड़के को चौकीदार सब जगह परेशान करता है और उसके पीछे पीछे घूमता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह अफ्रीकी आदमी चोरी करेगा। परंतु सिर्फ रंग रूप के कारण ऐसा सोचना निंदनीय है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जातिवाद आजकल विद्यालयों में भी देखने को मिलता है। बच्चे सिर्फ अपने से मिलते जुलते बच्चों से बात अर्थात दोस्ती करना चाहते हैं और बाकी बच्चों से नफरत करते हैं। उनके पास बैठना या उनसे दोस्ती करना भी उन्हें पसंद नहीं। आजकल समाज में जातिवाद बहुत बढ़ गया है। यह पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। उसका कारण यह है कि लोग ठीक तरह से शिक्षित नहीं हैं। हमें समझना होगा कि लोग सिर्फ अलग हैं, बुरे नहीं। जो बात हम सभी को एक दूसरे से अलग बनाती है वह सिर्फ ये है कि हम सबके रंग रूप और रहन सहन का ढंग अलग है। आखिरकार हम सब इंसान हैं। हमें इंसानियत का धर्म अपनाना चाहिए।
हम सभी को एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इंसानियत के नाते। देखा जाए तो जातिवाद के लिए कोई भी अचूक उपाय नहीं है। जो हम कर सकते हैं वह सिर्फ ये है कि हमें इसे सीमित करना है और प्रयास कर सकते हैं कि हम इसमें शामिल ना हो और अपने आस पड़ोस में भी इस बारे में जागरूकता फैलाएं। बस यही एक उपाय है जो हमें जातिवाद से छुटकारा दिला सकता है और विश्व को जीने के लिए एक अच्छी जगह बना सकता है। यह है मेरी राय जातिवाद पर। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए क्रिएटिव सिटी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।